हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024, जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। इसलिए हम बात करते हैं अपने आज के लेक्चर की। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी 25 नेम रिएक्शन की। तो आज हम बात करते हैं उससे आगे की जो नेम रिएक्शन है, और साथ ही साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। क्योंकि क्वेश्चन जो है नेट में क्वेश्चन ऐसे पे जाते हैं जिसमें पूछता है कि चार ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक होगा, या फिर कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे की नेम रिएक्शन और साथ साथ में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। चलिए हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट नेम रिएक्शन की। तो पहली हमारी जो नेम रिएक्शन वो है हमारी प्रिकशन रिएक्शन। यानी कि जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 1 और 2 पोजीशन पे, यानी कि 1 पोजीशन पे आपको एल्कोहल ग्रुप, यानी कि और इसकी जो अल्फा वाली पोजीशन होगी, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होगी, उस पर अगर SiMe3 आपको अटैच दिखाई देता है और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड होती है या बेस होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होंगे और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड होती है तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन। और अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस बेस होती है, यानी कि बेसिक मीडियम में होती है, तो हमें ये मिलता है सिस एल्कीन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिकशन रिएक्शन, जो होती है क्या, एल्कोहल और SiMe3 की प्रेजेंस में, यानी कि जिसमें 1 और 2 पोजीशन में ये दोनों ग्रुप अटैच होंगे और जब ये यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। बट एसिडिक मीडियम में ट्रांस एल्कीन एंड बेसिक मीडियम में सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसका वर्क होता है कि ये कीटोन को एस्टर में चेंज करता है। लेकिन कीटोन की रिएक्शन जब होती है पेरोक्साइड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि जैसे ये क्या हो गया, एसिटिक पेरोक्साइड। तो जब किसी भी कीटोन की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि कोई भी जो दोनों एल्किल ग्रुप अटैच है, यानी कोई भी जो हाइड्रोकार्बन अटैच होंगे, इसके बोथ साइड उनका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एस्टर ग्रुप। यानी कि अगर ये वाला ग्रुप अटैच होगा यहाँ से, वो ये वाला ग्रुप अगर फर्स्ट टाइम जो होगा रीअरेंजमेंट होगा तो ऑक्सीजन के साइड ये वाला ग्रुप अटैच होगा। अगर ये वाला ग्रुप अभी रीअरेंजमेंट होगा तो ऑक्सीजन के साइड में ये वाला ग्रुप आएगा और हमें क्या मिलेगा, एस्टर। और इसका काम होता है कीटोन को एस्टर में चेंज करना। उसके साथ ही साथ हमें कैसे कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा ग्रुप पहले मिग्रेट होगा, तो उसकी सीरीज क्या है, ये पहले कौन सा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या है कि टर्शियरी एल्किल ग्रुप का, उसके बाद सेकेंडरी एल्किल ग्रुप का, देन एरोमेटिक कंपाउंड का, उसके बाद प्राइमरी एल्किल का, एंड सबसे लास्ट में क्या है, मिथाइल ग्रुप का। और इसमें क्या काम होता है कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कीटोन को चेंज करती है किसमें, एस्टर में, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगली हमारी नेम रिएक्शन है जूलिया ओलिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जब भी कभी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में SO2 और फिनाइल, या बोल सकते हैं फिर SO2 ग्रुप दिखाई दे, और अगर उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, और उसकी रिएक्शन बेस होगी सबसे पहले, फिर एल्डिहाइड के साथ होगी, फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ होगी, एंड उसके बाद क्या होगा, सोडियम अमलगम के साथ होगी, तो ये ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, ट्रांस एल्कीन में। और यहाँ पे क्या है, ऑलवेज क्या मिलता है, हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और इस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, जूलिया ओलिफिकेशन सेक्शन। बस इंपॉर्टेंट में इनके ये रिएजेंट, कि अगर SO2 होगा उसकी अल्फा पोजीशन पे गया हाइड्रोजन, और अगर ये रिएजेंट प्रेजेंट है किसी भी रिएक्शन में तो हमें क्या मिलेगी, ट्रांस एल्कीन एंड इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। आगे बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो यानी कि अगर आपको 1 2 ग्लाइकोल दिखाई दे, यानी कि अगर 1 2 पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप दिखाई देंगे और उसकी रिएक्शन क्या होगी, एसिड के साथ होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यानी कि यहाँ पर जो इथाइल के साइड मिथाइल ग्रुप होंगे दोनों वाले, या ये वाले, कि ये क्या ग्रुप होंगे, सेम भी हो सकते हैं, यानी कि एक साइड मिथाइल फिनाइल कुछ भी अटैच हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और इनमें से जो एक OH एल्कोहल ग्रुप होगा, वो एल्कोहल ग्रुप होगा, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम लिविंग ग्रुप, तो वो अपनी पोजीशन से क्या होगा, एलिमिनेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप रिमूव, यानी कि OH ग्रुप रिमूव होगा किसमें, 4 मोर सब्स्टिट्यूटेड
साइड यानी कि जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे सबसे ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे, यानी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उस ग्रुप से क्या होगा, एल्कोहल ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो उसमें क्या होगा कि जिस ग्रुप से एल्कोहल जाएगा वो जिस ग्रुप पे एल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा तो वो कीटोन, वो ग्रुप चेंज हो जाएगा इसमें कीटोन में, और जो ग्रुप यहाँ से जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये क्या बनेगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है क्या, कार्बोकैटायन। तो ये क्या हमारी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, जिसमें 1,2 ग्लाइकोल का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एल्कोहल यानी कि लिविंग ग्रुप उस पोजीशन से जाएगा जिसपे मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यानी कि साइड प्रेजेंस होते हैं, वही चेंज होता है इसमें कीटोन में। अगली हमारी नेम रिएक्शन है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, जैसी पिनाकोल रीअरेंजमेंट होती है सेम क्या है, इसकी रिवर्स रिएक्शन है। उसमें क्या है, उसमें कि लिविंग ग्रुप किस पे गया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी उस पर से क्या जाएगा, लिविंग ग्रुप। उसके अलावा उसमें क्या रिएक्शन होती है, इन प्रेजेंस एसिड। तो इसमें क्या होगा, या तो TSCl, इसे बोलते हैं टोसिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं क्या, डाई एजो, या बोल सकते हैं अगला ग्रुप क्या होगा, आयोडो ग्रुप। यानी कि अगर 3 ग्रुप प्रेजेंस हैं 1,2 ग्लाइकोल के साथ और इनकी जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पर रिएक्शन फॉलो होगी क्या, सेमी पिनाकोल। और जो लिविंग ग्रुप जो होगा यानी कि जो OH ग्रुप जाएगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कीटोन कंपाउंड। तो इसके अंदर भी जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है, कार्बोकैटायन। तो ये ध्यान रखें कि अगर ये कंडीशन है 1,2 डाईओल की, लेकिन उसमें क्या है रिएजेंट, टोसिल क्लोराइड हो या डाई एजो हो या क्या हो, आयोडो ग्रुप, तो वहाँ पर रिएक्शन फॉलो होती है सेमी पिनाकोल और लिविंग ग्रुप जाएगा किससे, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अगली नेम रिएक्शन हमारी है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगी, जब भी कभी 2 कार्बोनिल ग्रुप के साइड में 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हो, जैसे कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो गया और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो गया और दोनों क्या हो गए, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपस में अटैच हैं, और जब इनकी रिएक्शन क्या होगी, बेसिक मीडियम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा किसका, फिनाइल, यानी कि एक ग्रुप फिनाइल यहाँ से इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, एल्कोहल में, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। यानी कि बस एक कंडीशन ध्यान रखें कि ये अगर रिएजेंट है रिएक्शन जिसे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये रिएक्शन क्या होती है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, और इसमें क्या मिलता है हमें, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अगली नेम रिएक्शन है हमारी फेरोविस्की रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि जब भी कभी अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा पोजीशन पर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, यानी कि Cl या Br, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब इस रिएजेंट यानी कि इस कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ होगी, या बोल सकते हैं NaOC2H5 के साथ होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये क्या होगा, एस्टर ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो हेलो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, एस्टर में चेंज हो जाएगा। उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है 3 मेंबर साइक्लिक कीटोन। तो इसलिए ध्यान रखें जब भी कभी अल्फा पोजीशन पे किसके, कार्बोनिल के, या तो Cl प्रेजेंस हो या Br प्रेजेंस हो, और उसके किसके साथ हो, बेस के साथ हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, एस्टर में। यानी कि यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप था ये चेंज किसमें हो गया, एस्टर में। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। अगली रिएक्शन की बात करते हैं हम अपनी वार्नर मार्विन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि जब भी हमें कोई ऐसी विंग दिखाई दे, यानी कि ब्रिज विंग दिखाई दे बेंजूस के और किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और उसमें एक पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो एक पोजीशन पे क्या अगले पे एल्कोहल। अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड होती है तो इसमें क्या होगा, इसमें हम रिएक्शन फॉलो करेंगे एलिमिनेशन 1 को मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड क्या होगा, ये वाला एल्कोहल यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा और इसका क्या होगा, माइग्रेशन, यानी कि इस पोजीशन पे, और जैसे ही इस पोजीशन माइग्रेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। तो ध्यान रखिए जब भी कभी आपको ये रिएजेंट दिखाई दे, ये ब्रिज रिंग दिखाई दे, इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस एसिड हो, तो ये फॉलो होती है क्या,
एलिमिनेशन वन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन बनता है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, क्योंकि बहुत सी बार रिएक्शन ये ऐसा जाती है कि आपको वो रिएक्शन देगा वो पूछेगा कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो ध्यान रखना कि इसमें एलिमिनेशन वन मैकेनिज्म फॉलो होता है और क्या मिलता है हमें, एल्कीन मिलता है लास्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा। और ये रिएक्शन होती है क्या, वागनर मार्विन रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, यानी कि नेम रिएक्शन की। तो ये है हमारी क्या, मैकमेरी रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जब भी कभी दो कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो सेम हो सकते हैं चाहे वो डिफरेंट हो सकते हैं, जब उनकी रिएक्शन की जाए Cl3 की प्रेजेंस में होती है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वहाँ पे एक ही काम होगा कि इन दोनों के ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होंगे और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन कंपाउंड मिलेगा। यानी कि इनको यहाँ से हटा दो और इनके बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, यानी कि उससे क्या मिलेगा, हमें एल्कीन मिलेगा। उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है क्या, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मैकमेरी रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, कार्बोनिक कंपाउंड चाहे वो सेम हो या दोनों डिफरेंट हो, विथ PiCl3 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या मिलता है हमें, एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। अगले रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें क्या है, नेबर रीअरेंजमेंट। यानी कि जब भी कभी कोई हमें कंपाउंड ऑक्जिम दिखाई देगा, ऑक्जिम किसे बोलते हैं, यानी कि जब कार्बन डबल बॉन्ड एन और एन पे क्या होगा OH ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्जिम ग्रुप। तो जब भी कभी हमें कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई जिसमें ऑक्जिम ग्रुप हो और जिसकी अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस हो, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो, टोसिल क्लोराइड के साथ हो विद बेस एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा अमीनो कीटोन कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्या हो गया, एमीन ग्रुप, और ये क्या है, कीटोन, तो इसे बोलते हैं हम अल्फा एमिनो कीटोन। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है क्या, 3 मेंबर, इसे बोलते हैं एजीवीन। तो इसमें बहुत बार कंपाउंड पूछा गया इसमें जो इंटरमीडिएट बना वो कितनी मेंबर का, तो वो 3 मेंबर का होता है, वो क्या होता है, एजीवीन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, नेबर रीअरेंजमेंट। और ये इन वेजेंट की प्रेजेंस में होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होगा जिसकी अल्फा पोजीशन पे होगा हाइड्रोजन, वेजेंट किस प्रेजेंस में होगा, टोसिल क्लोराइड बेस एंड वाटर का मॉलिक्यूल। अगली रिएक्शन की बात करते हैं तो वो है हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये क्या होगी, ये होती है ऑक्जिम कंपाउंड की प्रेजेंस में, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड एन और एन पे OH ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। तो इस पे कोई भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हो सकते हैं, यानी कि इथाइल मिथाइल फिनाइल वगैरह कुछ भी। और जब इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इन प्रेजेंस एसिड होगी विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इनमें से एक ग्रुप को क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा इस वाले एन को, और यहाँ से OH मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो उससे क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन, या बोल सकते हैं क्या मिलेगा, वो एमाइड कंपाउंड। और उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है क्या, इमीन आयन बनेगा, क्योंकि जब ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ से एक ग्रुप क्या हो जाएगा, इस पर मिग्रेट, और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या बोलते हैं हमें, इंटरमीडिएट इमीन आयन। तो ध्यान रखें कि जब भी ऑक्जिम की रिएक्शन और जिस पे कार्बन पे दो डिफरेंट या सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस एसिड, तो हमें क्या मिलता है, एमाइड ग्रुप। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन होती है किसमें, एमाइड की रिएक्शन होती है प्लस Br2 विद NaOH के साथ। तो इसका एक ही काम होता है कि ये एमाइड ग्रुप को प्राइमरी एमीन में चेंज कर देता है, और उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखना कि जब भी एमाइड ग्रुप होगा प्लस Br2 प्लस NaOH, तो उसमें एक काम होगा कि जो एमाइड ग्रुप होगा वो प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाएगा, इसमें इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट, और ये रिएक्शन होती है कि हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड, वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं हम अपने, तो वो है हमारी पटोनो बूची रिएक्शन। यानी कि जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिक कंपाउंड दिखाई दे एंड एल्कीन दिखाई दे और उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगी, पटोनो बूची रिएक्शन होगी, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्या, ऑक्सीटीन। अगर हम इसकी स्टोकेमिस्ट्री की बात करें तो जब हम फोटोकेमिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये बात रखें कि जब भी कभी कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन एल्कीन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वहाँ पे क्या होती है,
पर्टोनो-बुची रिएक्शन होती है, उसमें क्या बनता है कंपाउंड, ऑक्सीटीन बनता है, उसे बोलता है ये 4 मेंबर रिंग होता है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और 3 कार्बन। अगली रिएक्शन हमारी क्या, बार्टन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी नाइट्राइट कंपाउंड होगा यानी कि ONO, और ये किस पर अटैच होगा, अल्फा पोजीशन। तो उसको देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल पोजीशन। तो क्या डेल पोजीशन पे क्या होगा, वेज में, यानी कि यहाँ से हटाओ और इसे डेल पोजीशन पे लगा दो, और जब ये डेल पोजीशन पे अटैच होगा तो डेल पोजीशन का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो इस OH ग्रुप से आके इस ऑक्सीजन से आके अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, इस नाइट्राइल के NO को यहाँ से हटाया और जो डेल वाली पोजीशन थी उस पर अटैच कर दिया, और डेल पोजीशन का जो हाइड्रोजन था उसे ऑक्सीजन पर अटैच कर दिया, और हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं कि बार्टन रिएक्शन के अंदर NO का रीअरेंजमेंट होता है किस पे, डेल पोजीशन पे। लेकिन अगर हमारे पास 2 डेल पोजीशन होंगी तो हमें ये ध्यान रखना कि जो NO का माइग्रेशन होगा किस पे, डेल पोजीशन पे, तो हमें ऐसी डेल पोजीशन लेनी है कि जो कैसा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंस ना हो। हमें उस कंडीशन में NO को उस डेल पोजीशन पे ऐड करना कार्बन पे, और जिस कार्बन पे वो अटैच होगा उसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच कर देना है, वो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बार्टन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन किसे बोलेंगे, तो ये हमारी नेक्स्ट है लास्ट, वो नेक्स्ट वाली हॉफमैन लोफर फ्रिटेग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है हमारे पास कि N से क्या है, क्लोरीन अटैच है, और इसकी पोजीशन हमारी अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल। तो जब ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है एंड HN की प्रेजेंस में होगी, तो इसमें भी क्या करना है, हमें Cl को इसकी डेल पोजीशन पर अटैच कर देना, और जहाँ पर ये अटैच होगा उसे S इस N पोजीशन पर अटैच कर देना। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा हेलो वो डेल, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल पोजीशन, तो उसे हम बोलेंगे डेल हेलोजिनेटेड एमीन। हमें ये कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर ये रिएक्शन आगे फॉलो होती है बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि इस N का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से Cl को रिमूव एलिमिनेट कर देगा। जब ये एलिमिनेट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक एमीन में। तो ध्यान रखना कि अगर हमारे पास ये रिएजेंट है तो ये कंपाउंड बनेगा, लेकिन अगर ये रिएक्शन आगे बेस में फॉलो होती है, बेस की प्रेजेंस फॉलो होगी, तो क्या होगा, इस N का इस कार्बन पर अटैक होगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक एमीन। अगली रिएक्शन हमारी जो लास्ट रिएक्शन है आज की, वो है फोटोफाइल रीअरेंजमेंट, यानी कि जब भी कभी फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी या गैस के फेस में होगी, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 कंपाउंड मिल सकते हैं। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो एक बार तो ये बॉन्ड ब्रेक अल्फा पोजीशन है, कीटो ग्रुप अटैच होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, और ये यहाँ इधर इस वाली पोजीशन पर आ सकता है इन प्रेजेंस लाइट, या इस पोजीशन पर आ सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें क्या 2 कंपाउंड मिलते हैं कि एक तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आ गया एक बार, या इसकी पैरा पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन यानी कि जब वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ये रिएक्शन गैस की प्रेजेंस में होगी तो उसमें ओनली क्या कंपाउंड मिलेगा, हमें फिनोल मिलेगा। उसमें जो हमारे पास जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है फिनोक्सी रेडिकल, या बोल सकते हो उसे एसिल रेडिकल, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सोलवेंट केज। तो ध्यान रखना बहुत सी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो फोटोफाइल रीअरेंजमेंट होता है तो उसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन से होते हैं, फिनोक्सी रेडिकल एंड एसिल रेडिकल, या उसे बोलते हैं हम सोलवेंट केज। अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस लाइट है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन में क्रिप्टो ग्रुप आएगा या पैरा पोजीशन में क्रिप्टो ग्रुप आ सकता है इसकी फिनोल की। लेकिन अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ गैस फेस में होती है तो हमें क्या मिलता है, ओनली फिनोल कंपाउंड मिलता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोफाइल रीअरेंजमेंट जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये है कोई हमारी आज की 16 रिएक्शन। कल पढ़ी थी हमने क्या, 25 रिएक्शन, तो टोटल कितनी हो गई आज, 41 रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्या, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि बहुत सी बार क्या है कि वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, उस 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक या कौन सा नॉन एरोमेटिक। तो पहले बात करते हैं कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, यानी कि जो रूल को फॉलो करते हैं 4s2 पाई इलेक्ट्रॉन को इस रूल को फॉलो करते हैं तो उसको क्या, एरोमेटिक कंपाउंड।
लेकिन जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होगा वो कैसा होता है, ऑलवेज प्लेन, यानी कि sp2। उसके बाद कहते हैं कि इफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अडोप्ट नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि अगर कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक यानी कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक होता है वो कैसे होता है, प्लेनर। लेकिन अगर वो एंटी एरोमेटिक नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडॉप्ट हो जाए, तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब आइए बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक या कौन से एंटी एरोमेटिक। पहले बात करते हैं कि हम साइक्लोप्रोपिलनाइल क्या कहेंगे, जब 3 मेंबर में एक डबल बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके अंदर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये कंपाउंड कैसा होता है हमारा, एरोमेटिक। आगे बात करते हैं कि अगर 4 मेंबर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है और इन दोनों पोजीशन पे क्या है, क्या वो दोनों पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर इन दोनों पोजीशन पे होंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से मतलब होता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों भी कंपाउंड कैसे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटाडाइईन, तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कंपाउंड कैसा होता है हमारा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये फॉलो करता है किसको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इसी वजह से ये क्या होता है हमारा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड की, यानी कि हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटाडाइईन। ये जो कंपाउंड होता है ये होता है हमारा नॉट एरोमेटिक, क्योंकि इसमें तो क्या है कि एक कार्बन क्या है, sp3, और हमारा के जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उसमें एवरी कार्बन आइटम क्या होता है, sp2, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन sp3, और दूसरा क्या है, इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन नहीं होता, तो ये कंपाउंड कैसे होगा हमारा, नॉट एरोमेटिक, और इसके अंदर होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसकी इस पोजीशन पे क्या है, एक टाइम क्या जाए, नेगेटिव चार्ज आए, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम कैसे होगा ये, एरोमेटिक। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड कैसा होगा उस टाइम, नॉट एरोमेटिक। और अगर इस पोजीशन पे क्या आ जाए, फ्यूरी कलर जाए, तो उस टाइम किसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 पाई इलेक्ट्रॉन, और उस टाइम भी कैसे होगा ये, नॉट एरोमेटिक। तो अगर आपको 4 कंपाउंड में से कंफर्म करना हो कि कौन सा एरोमेटिक होगा, तो ये ध्यान रखिए, साइक्लोपेंटाडाइईन पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस है तो ही ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। अदरवाइज तीनों कंपाउंड जो होंगे, ये वाला एंड दिस वाला, ये तीनों कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉट एरोमेटिक। आगे बात करते हैं अपने कुछ अदर और एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, यानी कि जिसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप से भेज, इसकी शेप कैसी होती है, ट्यूब शेप। और ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं हमारे क्या, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हमें ये लुक वाइज दिखाई देता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कैसा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन ये क्या होगा, जो एंटी एरोमेटिक होता है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेता है, तो इसी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि हमें ये लुक वाइज दिखाई देगा कि शायद एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और इसमें कितने होते हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा हम अगर बात करें तो एक ये अगला कंपाउंड जिसमें क्या है, इसमें भी 1 मेंबर रिंग है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों पोजीशन पे इसके क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि चाहे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको कंपाउंड रिएक्शन वो एग्जाम में ऐसे दिखे या फिर वो एग्जाम में ऐसा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की। ये क्या है हमारे 7 मेंबर रिंग, इसे बोलते हैं साइक्लोहेप्टाडाइईन।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक कार्बन क्या है, sp2, यानी कि इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉट एरोमेटिक। लेकिन अगर इसकी इस पोजीशन पे क्या आ जाए, एक टाइम क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं हम क्या, साइक्लोहेप्टेट्राइनिल कैटायन, या इसको बोल सकते हैं टोपाइलियम आयन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। और इसके अंदर जब कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे बेंजीन के अंदर होते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी कि टोपाइलियम आयन जैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर इस पोजीशन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस टाइम क्या होगा, ये एक बार इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम कैसा होगा, ये नॉट एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ध्यान रखना, अगर 7 मेंबर रिंग है, तो अगर यहाँ पे sp2 है तो भी क्या है, नॉट एरोमेटिक है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या है, ये नॉट एरोमेटिक है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा इस पोजीशन पे, तो ये डीलोकलाइजेशन भी होगा, सारे कार्बन जो होंगे sp2 होंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उसके अलावा बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल में, एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि इसमें क्या 14 एनोलिन या 8 एनोलिन, जो ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे केस आते हैं एग्जाम में कि जो आपको लुक वाइज दिखाई देंगे शायद ही एंटी एरोमेटिक होंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि जो लुक वाइज दिखाई देते हैं एंटी एरोमेटिक, लेकिन होते कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद कहते हैं कि ये कंपाउंड हमारा एजुलिन, इसमें क्या होगा, एक साइड 5 मेंबर रिंग होती है और एक साइड 7 मेंबर रिंग होती है, और ये कंपाउंड कैसा होता है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद लेस स्टेबल होते हैं तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो आज हमने 16 नेमेशन के ऊपर डिस्कस किया, और ऐसे कंपाउंड के कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से एंटी एरोमेटिक होंगे, कौन से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने इन 2 दिन के अंदर इतनी 41 नेम रिएक्शन कंप्लीट की है, और साथ ही साथ ऐसे कंपाउंड जो कौन से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चनों की। इसलिए लेकिन ये है कि इन वीडियो के साथ साथ आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया होगा पढ़ाई का, उसको अच्छे से फॉलो करिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, या कोई भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो आपको वो समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ हार्ड वर्क अच्छे से करें और नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच।